आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं बात करूंगी विजय एकादशी की, जो कि फागुन मास में आती है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में 24 एकादशी होती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। ऐसे ही जो फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है ना, उसको विजय एकादशी के नाम से जानते हैं। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत करने की विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्रत रखने वाले की हर कार्य में सफलता हासिल होती है, उसकी हर कार्य की बाधा दूर होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजय एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। आइए जानते हैं विजय एकादशी की तिथि, मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और कथा। पंचांग के हिसाब से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 तक पर आरंभ होगी, जो 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 24 फरवरी 2025 को ही विजय एकादशी मनाई जाएगी और पारण का समय 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक है। इस दौरान व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीबों को मंदिर में अन्न और धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जीवन में साधक को किसी भी चीज की कभी कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इस व्रत की विधि है कि विजय एकादशी के दिन पवित्र जल से या गंगा जल में स्नान कर श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। गंगा जल व पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीति, चंदन, पुष्प, इत्र, तिल, तुलसी से श्रृंगार कर धूप, दीप, ऋतुफल, मिष्टान का भोग, फिर 5 सुपारी अर्पित कर कपूर से आरती करें। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस व्रत की प्रतिष्ठा विजया संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता और पढ़ता है उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का व्रत विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासत्र जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर सर्वलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी की वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं,
हे भगवान, आप तो आदि पुरुष हैं और आप सबको जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालंबे नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालंबे ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका कैसे आना हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। बगदालंबे ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। यह व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ करना है। उन्होंने फागुन कृष्ण एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई, साथ ही आश्वस्त किया कि इस व्रत को करने से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी और आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। बगदालंबे ऋषि के सुझाव के अनुसार श्री प्रभु राम ने विजय एकादशी का व्रत रखा और विष्णु पूजा की। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही है और लंका पर विजय प्राप्त हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अतः है राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। तो ये व्रत इतना प्रिय है भगवान विष्णु को कि जब उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया तो स्वयं इस व्रत को किया और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की। तो आप सभी को इस व्रत को करना चाहिए ताकि आप हमेशा विजय प्राप्त करें। धन्यवाद। अगर आपको कोई और कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इस वीडियो को दूसरों के संग शेयर करना ना भूलें।